नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिमल उमराव। इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन इतना अधिक कोहरा है, इतनी सर्दी। आप पीछे देख सकते हो, पूरा कोहरा कोहरा हो रहा है। और इधर देख सकते हो, पूरा कोहरा है। सुबह के 8 बज रहे हैं, बहुत अधिक सर्दी हो रही है। और सर्दियों में मैं आप लोगों को बकरियां दिखाने वाला हूँ। हाँ, किस तरह से बकरी रहती हैं। और ये देखिए, अभी मैंने ये तिरपाल जो है अभी सुबह अभी जस्ट हटाई हुई है। और खाने में पैरा कुट्टी वगैरह चल रहा है। बरसीम लाता हूँ तो बरसीम बरसीम एक एक करके बिन के खा गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा नीचे पुआल बचा हुआ है, बाकी बकरियों ने सारा फिनिश कर दिया। ये सब चारा जो है ये शाम का है, अभी सुबह चारा पानी सानी नहीं की गई है। देखिए, बकरी पालन में यदि सर्दी बहुत अधिक होती है तो मैं थोड़ा सा लेट करता हूँ। हाँ, अभी ये तिरपाल मैंने हटाई है, 8 बज रहे हैं। इसके बाद अभी जितने भी मेमने हैं वो घर के अंदर बंद हैं, उनको अलग रखता हूँ, यहाँ पे नहीं रखता हूँ। सारे बंद हैं। बकरियां मैं बैक करके दिखाता हूँ। तो चलिए, सर्दियों के मौसम में आपको बकरियां दिखा देता हूँ, किस तरह से बकरियां रहती हैं और किस तरह से एक जगह बैठती हैं। हीट जो है प्रोड्यूस करती हैं और उसी हीट से एक दूसरे को गर्मी जो है प्रदान करती रहती हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है, ना तो यहाँ पे हीटर लगाया गया है, ना तो बहुत अधिक बल्ब लगाए गए हैं, कुछ भी नहीं है। जितने भी नए किसान होते हैं बहुत सारा रुपया जो है इसमें लगाते हैं, हीटर वगैरह बाड़े में लगाते हैं, ये सारा चीज़। इसके बावजूद जो है उनकी बकरियों की मोर्टेलिटी होती है। आज मैं आपको बकरियां भी काउंट कराने वाला हूं, चूंकि जैसा मैंने बताया था कि 30-40 जानवर के आसपास मेरे पास हैं। तो पूरा जो है मैं काउंट कराऊंगा कितने जानवर हैं। तो देखिए, दो तो ये हो गए, 3 4 5 6, एक ये हो गया 7 8 8, एक ये हो गया 9 9, 4 इसके ऊपर हैं, 9 1 10 11 12 13, एक ये हो गया 14, एक वो ऊपर खड़ा है 15 15 15, 3 ये हैं 18, एक ये 19, एक वो 20 20, एक 20 यहाँ पे दिख नहीं रहा, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 31 जानवर यहाँ पे हैं। और प्लस इससे पहले जो बड़े मेमने हैं, 3-3 महीने के, 3-4 मेमने घर के अंदर बंद हैं। और जो छोटे मेमने हैं, 10-11 जितने भी छोटे मेमने जो आए हैं वो भी घर के अंदर बंद हैं। तो इस तरह से टोटल मिला के बड़े जानवर कितने हैं, लगभग 31 जानवर हैं। 31 में 12-13 मदर गोट होंगी, बाकी ये जितनी भी हैं ये पठियाँ हैं, अभी एक बार भी बच्चा नहीं दी हैं, पिछली बार की हैं। तो क्या होता है कि इनकी भी फीड कॉस्ट जुड़ती है। जैसा मैंने वीडियो में बताया था, बिल्कुल क्लियर चीज़ बताया था, लेकिन लोगों को हजम नहीं हुई थी। हाँ, चूँकि फार्मिंग करना और बात करने में बहुत अंतर होता है। बोला 40 जानवर हैं, 40 जानवर में कितने का बेचोगे। हाँ, जितने का बेचते हो उतने का खा जाते हैं। तो बिल्कुल हकीकत चीज़ है। पिछली बार के बकरे कितने हैं, बकरे आपको काउंट करा देता हूँ। देखिए, जो बिकने वाले बकरे हैं, एक ये हो गया, 1 2 3, 3 बकरे इधर हैं, 3। और देखिए, एक आध जानवर में इधर मिस हो गया हो तो नहीं पता है, बाकी 32-33 इसी तरह से जानवर मान लीजिए टोटल हैं। तो 3 बकरे ये हो गए, 3, एक बकरा ये हो गया 4, एक बकरा ये हो गया 5, एक वो उधर बैठा है, ये बैठा है 6, 6 बकरे हैं। और 6 में बिकेंगे कितने, ब्रीडर तो बिकेगा नहीं, या बाद में बिकेगा। एक ये बर्बरी का हो गया जो मैं पिछले साल बच्चा खरीद के लाया था, तो ये भी अभी बिकेगा नहीं। तो ये क्या है, फ्री में खा रहे हैं, इनका कोई पैसा तो इनसे अभी नहीं निकलने वाला, जब निकलेगा तब निकलेगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, साल 2 साल काम करते हैं, जैसे हमने छोटे जानवरों से, कम जानवरों से स्टार्ट किया, 9-10 जानवरों से स्टार्ट किया, तो उनके बच्चे जो है बकरे कितने आते हैं, 5 आ गए, 6 आ गए, 4 आ गए, और उतनी ही फीमेल आ जाती हैं। हाँ, या फिर मान लो, चलो 10 बकरियों से स्टार्ट किया तो बकरे आ गए, 10 बकरे आ गए, 10 फीमेल आ गई, तो 10 फीमेल का थोड़ी ना काउंट होता है पैसा। वो आपको नहीं मिलने वाला है। कब तक नहीं मिलेगा, 1.5-2 साल तक नहीं मिलेगा, फिर 1.5-2 साल, 2.5 साल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फीमेल बेच नहीं रहे हो। ये है कि आपका फार्म ग्रोथ करेगा, बढ़ने लगेगा। हाँ, आपका माल जो है तैयार हो जाएगा, लेकिन पैसा थोड़ी ना निकल के आएगा।
पैसा कब निकलेगा? जब एक साथ आप या बहुत अधिक माल बेचोगे तब निकलेगा। तो घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे भाई? जितना आपका माल बेचोगे उतने का खर्चा तो आप उसी में बकरियों में लगाते जा रहे हो, आपकी बकरा फार्म बढ़ रहा है। तो मैंने वहाँ पे बताने की कोशिश की थी कि साल 2 साल 3 साल तक पैसा नहीं निकलता है, आपको इसमें लगना पड़ता है, जितने के आपके बकरे तैयार होते हैं उतने का ही सारा जानवर खा जाता है। तो अब ये 5-6 बकरे जो भी 10-15 हज़ार जो भी बिकेगा उतने का खर्चा ही आ जाएगा। इतने जानवर जितने हैं मैं बता रहा हूँ, 6,000 5,000 6,000 7,000 का केवल दाना दाना इस तरह से खा जाते हैं। और हरा चारा ये सारा चीज़ अलग रहा। बहुत सारे भाइयों का ये होगा, हर दाना क्यों खिलाते हो इतना, फीड कॉस्ट कम कर दो, हरे चारे से फीड कॉस्ट कम कर दो। भैया नहीं होने वाली फीड कॉस्ट हरे चारे से कम। हाँ, जितना हरा चारा देना है उतना देना ही होगा। यहाँ पे दाना बहुत अधिक बकरियों को नहीं दिया जा रहा है, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है। देखिए क्या होता है कि जितना भी आपका ये बकरा है, इसको आपको 200-250 ग्राम जो दाना देना है वो पर डे देना ही होगा। सानी बनाते समय यदि भूसे की आप सानी बना रहे हो तो उसमें आटा जो लगा रहे हो वो आटा आपको लगाना ही होगा। हाँ, चोकर आपको उसमें सानना ही होगा। ये ऐसे खर्चे हैं जिनकी आप कटौती नहीं कर सकते हो। यदि उसकी भी कटौती कर दोगे तो बकरी खाएगी ही नहीं, फिर सीधा चरा के पाल लो। ये चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हरा चारा उपलब्ध नहीं है, हम इसको फीड कॉस्ट 5 देखो 30-40 जानवर के बीच में आप दाने का खर्चा 5,000 6,000 बिल्कुल क्लियर मान के बैठो, महीने का आना ही आना है। हैं? अब ये हीटर नहीं यहाँ पे लगाया गया, तो अब इनकी हीट कैसे मेंटेन की जा रही है? तो उसके लिए बाजरा चल रहा है। बाजरा भी 2-3 किलो रोज उबाला जाता है और 9-10 किलो तैयार होता है। 9-10 किलो अभी दिखाऊंगा उबाला हुआ घर में अंदर रखा है। हाँ, जो किसी को लगता हो कि विमल भाई सिर्फ बातें मार देते हो, हाँ करते भी हो एक्चुअल में कि नहीं, तो अभी चल रहा हूँ घर में दिखा भी दूंगा। वो बाजरा डाल के सानी बनाई जाती है जिससे इनकी हीट जो है बनी रहती है, इनको इतनी ठंडी नहीं लगती है। क्योंकि ओवर हीटिंग जो बाहर की हम देते हैं वो बहुत नुकसानदायक होती है। अब यहाँ पे एलईडी बल्ब मैंने लगाया, ये देख सकते हैं, कोई भी बल्ब नहीं है, कोई भी हीटर नहीं है, लेकिन क्या है फार्म चारों तरफ से पैक है, कोई भी सर्दी नहीं होती, कोई भी बकरियों की मोर्टेलिटी नहीं होती है। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने उनको अलग से रखा है, अलग से बनाया गया। चलिए पहले छोटे बच्चे भी दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल मान लो, 2-3 साल तक पैसा नहीं निकलेगा, आय के और साधन है तो ही इस काम में आए। मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं रहता कि झूठ-मूठ बता के लोगों को इसमें बता दूँ कि बहुत ज़्यादा इनकम है। चूँकि लोग आप लोग सुनना क्या चाहते हो? इनकम सुनना चाहते हो कि बहुत अधिक इनकम होती है। चूँकि आपको काम करने में इंटरेस्ट है। कोई भी बंदा यदि उसकी हकीकत बताएगा और आपके मन माफ़िक नहीं हुआ, तो क्या होगा? आप कर नहीं पा रहे हो, इतना खर्चा नहीं आता है, हम फीड कॉस्ट कम कर लेंगे। हैं? कम कर लोगे, मैं भी कोशिश करता हूँ कम करने की, ऐसा नहीं है कि मेरे पास फीड कॉस्ट कम करने के तरीके नहीं हैं। अब ये देखो उधर उड़द मूंग का भूसा जो है कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, वो देखिए ऊपर जो है थोड़ा सा बचा है, बाकी ये गेहूं का भूसा है, ये पैरा कुट्टी है जो इनमें भरा हुआ है, तो ये सब फ्री का है, इनमें कोई पैसा नहीं लगा है। लेकिन मैं सिर्फ दाने का जोड़ के बता रहा हूँ इतने में, हाँ कि 5,000 6,000 का दाना खा जाते हैं, 60-70 हज़ार का साल में इतने जानवर दाना खा जाते हैं। भूसा चारा तो अलग की बात है। बकरे कितने तैयार होते हैं? 5 6 7 8, अरे 10 बकरे मान लेते हैं साल के तैयार होते हैं, 10-12 बकरियां, क्योंकि मदर गोट कितनी है? 10-12 ही हैं। अभी हमने नया फार्म जो कर रहे हैं उससे पठिया तैयार हो रही हैं, अभी उनके बच्चे नहीं आए हैं, या जो पठियों के बच्चे आए हैं तो वो अभी बिकने के लिए तैयार नहीं हुए, साल 1.5 साल बाद तैयार होंगे। एक चीज को मानिएगा कि कम से कम एक बकरा बिकने में 1.5 साल 2 साल का समय लेता है, तब वो पैसे रिटर्निंग आते हैं। मदर गोट आप बेच नहीं रहे हो, पठिया उसकी बेच नहीं रहे हो, तो ये सारा चीज़ है। इसलिए 2-3 साल बकरी पालन में पैसा कब समझ में आएगा? 5 साल, जब आपने फार्म को बड़ा कर लिया, लार्ज कर लिया, अब आप जो पठिया भी तैयार कर रहे हो वो भी बेचने के काबिल आ रही हैं, वो भी आप बेच सकते हो तब न। बाकी मैंने ब्रीड के ऊपर ये सारा चीज़ देखो, टॉपिक नए साल में आप लोगों को 2 टॉपिक दिए थे, बताया ही था। चलिए दिखा देता हूँ बच्चे कैसे बंद रहते हैं। अभी 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 होने जा रहा होगा, अभी नहीं निकाले। अब ये क्या है कि बाहर निकल आए हैं, क्योंकि मैंने तिरपाल जो है खोल दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको सर्दी लग जाएगी या कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, रोज का नियम है।
सारे बच्चे जो है मेमने बन रहे। 4 मेमने इसके अंदर है, 4 मेमने इसके अंदर है, 4 मेमने इसके अंदर है। और ये देखिए बरसीम है। सुबह जब अभी चारा बनाऊंगा सानी तो उसे मैं मिलाऊंगा। और ये बाजरा देख लीजिए उबला हुआ रखा हुआ है, पूरा पानी सोख लेता है। ये देखिए उबाला गया है रात में, पूरा सोख लिया ये। हाँ, रोज एक बटुआ उबाला जाता है, तो ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे देखिए बोल रहे हैं तो सारी बकरियां जो है बाहर निकलने लगेंगी, भागने लगेंगी। तो अभी चूँकि बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत अधिक सर्दी है, तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की होगी। जो चीज़ें मैंने बताई हैं रियलिटी लगी होगी, हकीकत लगी होगी कि एक्चुअल में ऐसा होता है। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।